चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जयपुर से रवाना हुए कांग्रेस के 66 विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के करीब 66 विधायकों को अरावली होटल में ठहराया गया है। होटल के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। होटल का इलाका 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में है। 2 DYSP की तैनाती भी की गई है। तो तैनाती जो है पुलिस की वो की गई है और आपको जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। जयपुर से रवाना हुए कांग्रेस के 66 विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं और लगातार इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। और आपको ये बता दें कि कांग्रेस के करीब 66 विधायकों को अरावली होटल में ठहराया गया है और आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। होटल का इलाका 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में है। और सहयोगी अविनाश इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट अविनाश लगातार इस खबर पर पहुंचा रहे हैं। अविनाश का हम रुख कर लेते हैं। अविनाश आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, ये बताइए अविनाश कि अभी फिलहाल क्या कुछ हलचल सामने आ रही है, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है। और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि राजेंद्र गुड़ा का ये बयान सामने आना कि गहलोत साहब बहुत बोलते हैं, उदयपुर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है लेकिन बाड़ेबंदी के लिए नहीं है। इन दोनों खबरों पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर अरावली रिसोर्ट के बाहर की हलचल की बात करें तो तमाम विधायक जो है वो बाड़ेबंदी में अंदर बंद है। विधायकों के मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है। सुबह तक 66 विधायक रिसोर्ट के अंदर पहुंच चुके थे और उसके बाद सचिन पायलट के साथ 6 विधायक सचिन पायलट सहित 6 विधायक और हवाई जहाज से एयरपोर्ट पहुंचे और अरावली रिसोर्ट के लिए रवाना हुए। उसके अलावा जो राज्यसभा के प्रत्याशी है प्रमोद तिवारी, वो भी इनके साथ आए हैं और अरावली रिसोर्ट में पहुंचे हैं। तो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 72 विधायक बाड़ेबंदी के अंदर आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद में महेंद्रजीत सिंह मालविया और कुछ अन्य मंत्री और विधायक जो है वो सड़क मार्ग से अरावली रिसोर्ट में पहुंचेंगे। तो जो बात 126 विधायकों के दावा किया जा रहा है उस आंकड़े तक पहुंचने में अभी काफ़ी मशक्कत कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ रही है। जिस तरह से आपने भी कहा था कि हुड्डा का बयान आया है, उसको लेके हमने अवाना से भी सवाल पूछा था। जब वो एयरपोर्ट पे उतरे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना की, तारीफ की, लेकिन उन्हीं के साथी हुड्डा के बयान के बारे में उनसे पूछा गया तो कहीं ना कहीं वो उससे बचते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा इसका जवाब खुद हुड्डा ही दे सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद में कांग्रेस पार्टी और सरकार बैकफुट पे जरूर है, क्योंकि कई सारे कांग्रेस के विधायक अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं पहुंच पाए हैं। उसके अलावा निर्दलीय विधायकों की बात की जाए तो वो बाड़ेबंदी में नहीं आए हैं। और हम सुबह से यही सवाल उठा रहे कि जो कांग्रेस पार्टी और सरकार दावा कर रही है कि 126 विधायक उनके साथ में हैं, लेकिन शाम का समय हो गया है। कल रात के जो विधायक बसों में यहाँ पर पहुँचे थे, उनके अलावा आज सुबह BD कल्ला और चिकित्सा मंत्री 2 जने सुबह 6 बजे पहुंचे थे और उसके बाद शाम को 3 बजे फ्लाइट से सचिन पायलट के अलावा 6 विधायक और पहुंचते हैं। तो 72 विधायक पहुंचे हैं और संभावना जताई जा रही थी कि शाम होते होते कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर पहुंच जाएंगे और जो संख्या आंकड़ा बताया जा रहा था वो उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक यहां पर नहीं पहुंचे, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और जो विधायकों में नाराजगी है जो कि हुड्डा के बयान से जाहिर हो रही है, यही सवाल हमने सचिन पायलट को भी किया था कि जो विधायकों की नाराजगी थी और उनकी खुद की जो नाराजगी थी वो कितनी पूरी हो पाई है। लेकिन सभी सवालों से बचते हुए दिखे और सचिन पायलट ने भी साफ कहा कि अभी पार्टी एकजुट है और उनका मकसद है कि अगली बार फिर से कांग्रेस के सरकार बने। और ऐसे में ये राज्यसभा का चुनाव बेहद अहम है। अगर कांग्रेस एक सीट यहाँ पर गंवाती है तो कहीं ना कहीं वो जो विधायकों की नाराजगी कहें या पार्टी का अंदरूनी कलह कहें, ये साफ दिखाई देगा। और साथ ही जो निर्दलीय विधायक जो कि अब तक कहा जाता है कि सरकार के समर्थन में है, और अगर वो छिटक के आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और संगठन दोनों के प्रति एक नेगेटिव मैसेज जरूर जाएगा। जी मनी। अविनाश ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि करीब 72 मानकर चल सकते हैं 72 विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और 126 विधायकों का पहुंचना जरूरी है, लेकिन कितने विधायक अभी रहना बाकी हैं जो नहीं पहुंचे अभी तक, और उनकी ये गैर मौजूदगी यहाँ नहीं पहुंचना, इसके क्या कुछ संकेत निकाले जाएं अविनाश? और ये बताइए, देखिए अगर मैं बीजेपी की बात कर लूँ तो बीजेपी को 11 कदम चलने की जरूरत है अविनाश। कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो 14 कदम कांग्रेस को चलने की जरूरत है। तो रणनीति क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है, क्योंकि चुनौती साफ तौर पर कांग्रेस के सामने आ रही है? क्या रणनीति कांग्रेस यहाँ पर बना रही है? क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था संयम लोढ़ा की कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आई थी और भी 2-3 विधायक थे जिनकी नाराजगी सामने आई थी कि आपने बाहर के लोगों को टिकट दे दिया।
बाहर के लोगों को आपने नाम ऐलान कर दिया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल, क्योंकि जो विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं वो पूरी तरह से बाड़ाबंदी में है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और आधिकारिक रूप से इन सभी सवालों का जो कि हम लगातार पूछ रहे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। खुद सचिन पायलट यहाँ पर आए थे, उनसे हमने पूछा कि विधायकों की नाराजगी है, जिस तरह से बयान लगातार सामने आ रहे हैं सरकार से, जो विधायक जो है वो खुश नहीं है। लेकिन सचिन पायलट को पूछा कि आपके जो काम थे, आपके जो सवाल थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, उसको लेके क्या। लेकिन सीधे सीधे सवाल जो है उनके जवाब देने में सचिन पायलट भी बसते रहे। खुद जो प्रत्याशी है राज्यसभा के प्रमोद तिवारी, वो इन सवालों से बचते रहे और कहीं न कहीं जो प्रदेश सरकार की जो गणित है, विधायकों की गणित, वो पूरी होने का सबने दावा किया है। देखिए, दावा तो हर संगठन का हर विधायक कर लेगा, हर नेता करेगा, लेकिन आंकड़ों का ये खेल जो है ये कहीं न कहीं पूरा कर पाना कांग्रेस संगठन को और सरकार को भी पता है कि एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर 100 से ज़्यादा विधायक या कांग्रेस के भी सभी विधायक अगर यहाँ पे पहुँच जाते तो कहीं ना कहीं एक संतोषप्रद वाली स्थिति होती। लेकिन कल रात 2 बजे से लेके एक लंबा समय हो गया है, शाम 4 बज चुके हैं, उसके अलावा 7 विधायक और जुड़े हैं, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक खींचतान जो है विधायकों के अंदर, तस्वीर जो है अविनाश 10 तारीख को साफ हो जाएगी। कुछ दिन रह चुके हैं और किसके दावों में किसके दावे कितने सच साबित होंगे, ये 10 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी अविनाश। और बाकी हम इस खबर पर अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए